ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी निर्णय लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया है, जिसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है, लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था, लेकिन आज जब वे विपक्ष में है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार फिर भी कमेटी का गठन कर रही है, जिसकी रिपोर्ट और वित्तीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर फैसला लेगी। वहीं पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आज पुलिस वालों की हितैषी बनी हुई है, जबकि 2015 में कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस पे बैंड मामले में संशोधन कर पुलिस जवानों को आज इस स्थिति पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन सरकार ने मामले पर कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदद का रास्ता निकालने पर फैसला लेगी। आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाहे बिगाहे हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की और पूरे देश भर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे, जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी। 3 चीजें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते हम जो सारी चीजें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीजों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए। सोच कि आज से पहले लोकायुक्त वही लग सकते थे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज रहा हो। ये 2 ही उसमें एलिजिबल कैटेगरीज थी किसी हिमाचल प्रदेश केस में। बहुत सारे प्रदेशों ने उसमें जो है परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद हाई कोर्ट के जज को भी उसके लिए पात्र उसमें ठहराया, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को। तो वही हमने किया, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है उस तरह से जो है वो चॉइस भी हो जाएगी और उसके साथ साथ में जो पद हम भर नहीं पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का, उसको भरने की स्थिति में पाए। पुलिस जवानों को, उन लोगों को शर्म नहीं, मुझे शब्द कहना पड़ रहा है, उनको इस बात को समझना चाहिए
कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल्स आरएमपी रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं उन पुलिस वालों की, उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में पे बैंड का इशू अभी सी, तो पे बैंड पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहां जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर विचार करेंगे। सर, विपक्ष ये भी हमने आज एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है और उसके बाद फिर क्या चीजें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी उन सारी चीजों पर, उसके बाद ही विचार के दौरान नहीं थी क्या आउटसोर्स उनके ही सरकार के दौरान जो है वो काफी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें पूरे देश भर में सभी राज्यों में हैं। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहते हैं यहाँ तो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उन्होंने पुलिस वालों ने पंजाब में कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या करें? तो स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे, राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।